गौ माता की शरण में जो रहता है वो कभी अधूरा नहीं रहता, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। गौ माता की शरण में कौन किस रूप से आ रहा है, गौ माता उसको भी पहचान लेती है। गौ माता से आप झूठा कहोगे, वो सच करके दिखाएगी। दिल से, आत्मा से उसके प्रति बुरा भाव मत रखो, यही बहुत बड़ी बात है। खिलाने वाली बात तो बहुत दूर आती है। हमारे द्वार में अगर गौ माता आती है तो उसका तिरस्कार किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो पाप हैं वो पाप नहीं चाहते कि हम नष्ट हों। गौ माता जिसके द्वार पर आती है और जो गौ माता के दर्शन कर लेता है परिवार का कोई, तो समझ लेना उसके जितने पाप हैं वो सब गौ माता नष्ट कर देती है। इसलिए पाप नहीं चाहते हैं कि गौ माता की सेवा ये करें, गौ माता की ये दर्शन करें, तो उनका तिरस्कार करते हैं कुछ लोग, क्योंकि पाप बहुत प्रबल हैं उनके। पुण्य कुछ नहीं करते, पुण्य तो बढ़ते हैं, पर पाप जब बढ़ते हैं तो बहुत कुछ करते हैं। और जब पापों का विनाश होता है तो पाप घबराते हैं कि अब हम क्या करें, और जब पाप निकलते हैं ना कुछ घटना करके जाते हैं। परिवार में, शरीर पर कुछ ना कुछ बड़ी घटना करके जाते हैं जब पाप करते हैं। जब ये पहले दरबार में कई बार बोला भी है, अगर पाप कटेंगे तो शरीर का कुछ ना कुछ थोड़ा सा परेशानी तो आएगी। क्योंकि चोर भागता है तो भागते भागते उसको जो मिलता है वो लेके भागता है, जो मिल जाएगा उसको भी मारता है, उसको भी नहीं छोड़ता है, जो आगे आगा उसको भी मारता है। ऐसे ही पाप भागते हैं। गौ माता की जैसी दृष्टि पड़ी, पापों की हिम्मत नहीं है कि जिस शरीर पर दृष्टि पड़ जाए गौ माता की, मानव शरीर के ऊपर, उसके ऊपर पाप रुक जाए, संभव ही नहीं है। गौ माता के मात्र दर्शन से और स्पर्श से सारे जितने भी हमारे जन्म जन्म के पाप हैं वो सारे के सारे विनाश हो जाते हैं। वही गंगा है, वही 33 करोड़ देवता है, सारी शक्तियां गौ माता के अंदर भरी हुई है। तो हम फिर बार बार इधर उधर क्यों भागें? काश चारों, कहते हैं ना कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। सारी सेवा एक बार करोगे, गौ माता की सेवा एक बार करोगे तो ये गंगा सागर से भी बढ़कर है। तो गौ माता की सेवा करने से सारे तीर्थ हो जाते हैं। गौ माता की सेवा करने से सारे पुण्य लग जाते हैं। गौ माता की सेवा करने से हमारी जितनी भी ऊर्जाएं होती है जो नेगेटिव प्रभाव डालती हैं शरीर में, वो समझ लेना सबका विनाश होता है। हम गौशाला में आते हैं, चरण पढ़ते हैं जहाँ हमारे सबके, और जब हम जाते हैं तो गौ माता का आशीर्वाद लेकर के जाते हैं। एक धूल का कण भी हमारे शरीर का परिवार, गौ माता की धूल का परिवार के लेकर के परिवार में हम मकान के अंदर घुसते हैं तो जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो एक कण से ही भागती नजर आती है और सब बाहर निकल जाती है। और पॉजिटिव ऊर्जा जो एनर्जी होती है वो मकान के अंदर रहती है जब तक गौ माता की वो धूल का एक कण जब तक रहता है। जब गौ माता के चरणों का एक धूल का कण इतना प्रभाव दिखा सकता है तो समझ लीजिए कि भगवान कौन सी वस्तु की ऐसी कमी है जो गौ माता के अंदर नहीं हो। गौ माता क्या नहीं दे सकती है। श्रद्धा से जो चरणों में है झुक जाता, श्रद्धा से जो चरणों में है झुक जाता, गौ माता का सेवक प्रभु को है भाता, गौ माता का सेवक प्रभु को है भाता। बोलिए सद्गुरु माँ की, गौ माता सद्गुरुदेव का सेवक भगवान प्रभु को की, है रामचंद्र भाता। भगवान की, सच्चे दरबार की, टेकरी सरकार की, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, जय दरबार गौ सेवा समिति की, जय दरबार
भी गाई। सत्य जानिए गौ माता भव भय त्राता। गौ माता का सेवक प्रभु को है भाता। गौ माता का सेवक प्रभु